उसका नेटा पोटा, उसकी गंदगी, उसका कपट, उसका छल मेरे हिस्से में डाल दो, मेरे अंचल में डाल दो, और भीतर वाले स्वरूप को तो स्वीकार कर लो प्रभु। वह तो आपका मुन्ना है, वो तो आपका लल्ला है, वो तो प्रेममय है। बोले हाँ। मेरे ख्याल में इसमें आप लोगों को श्री किशोरी जी के अंतःकरण में लोभ और मलिनता आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ये उपासकों की दृष्टि है। रामचरितमानस मानस सरोवर का रूपक दिया गया है। मानस सरोवर के 4 घाट बताए गए हैं। एक ओर का घाट कर्मकांड घाट है, वहां के यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी श्रोता वक्ता। दूसरा है ज्ञान कांड घाट, वहां के श्रोता वक्ता श्री शंकर भगवान और पार्वती जी हैं। और तीसरा है उपासना कांड वाला घाट, वहां के श्रोता वक्ता श्री काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी हैं। और चौथा जो घाट है खड़ंजा वाला, जिसमें जानवर भी जल के सतह तक जाकर के मुंह लगा करके जल पी सकते हैं, ये है गोस्वामी तुलसीदास जी और इनके श्रोता। ये दैन्य घाट वाला खड़ंजा घाट है, जहां जानवर लोग भी पहुंच करके उस जल से लाभ ले सकते हैं। एक बार पंडित श्री राम किंकर जी, जो दार्शनिक पक्ष के प्रवक्ता माने जाते थे, विश्वविद्यालय में जाते थे तो मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी, मोह ही रावण है, अहंकार ही उसका भाई कुंभकर्ण है, इत्यादि की व्याख्या किया करते थे। और वे पंडित जी एक बार श्री, हमारे सामने की घटी घटना है, श्री संकट मोचन हनुमान जी काशी में, उनके यहाँ विवाह पंचमी के समय पर 9 दिन का आयोजन होता है। उसमें पधारे थे पंडित श्री राम किंकर जी, और ये रस पक्ष की कथा उस दिन सुना रहे थे। किसी यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ विद्वत वरेण्य व्यक्ति ने एक पर्चा लिख करके भेजा, और उसमें लिखा था कि पंडित जी, आपको हम लोग दार्शनिक पक्ष का प्रवक्ता मानते हैं, प्रतीकवाद वाली कथा आप कहा करते हैं, और वही सुनने के लोभ से हम लोग यूनिवर्सिटी छोड़ करके और इस कैंपस में आए हैं, संकट मोचन जी के मंदिर के हाथे में आए हैं। आज आप ये क्या सुना रहे हैं? आप वही कथा सुनाइए ना, मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार। पंडित जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले यूनिवर्सिटी में बोलता हूं तो हमारे सामने वहां का सुशिक्षित, बुद्धि प्रधान, तर्क प्रधान स्टाफ रहता है, और यहां मैं बोल रहा हूं, यहां मेरे सामने श्रोता श्री हनुमान जी हैं। मैं हनुमान जी को बताऊंगा, यहां मैं हनुमान जी को सिखाऊंगा कि ऐसा पाप करने से नरक में जाना पड़ता है और ऐसा पुण्य करने से स्वर्ग में आ करता है। और मोह जो है वही रावण है, ये मैं हनुमान जी को सुनाऊंगा, सिखाऊंगा। आप लोग बुद्धि प्रधान व्यक्ति हैं, तार्किक लोग हैं, आपके यहाँ ये कथा सुनाई जा सकती है। मानस के 4थे घाट में से आपके यहाँ कर्मकांड घाट वाली स्थूल दृष्टि वाली कथा सुना सकता हूं, लेकिन यहां मैं उपासना कांड वाले घाट की रस पक्ष वाली कथा सुनाऊंगा, क्योंकि यहां मेरे श्रोता श्री हनुमान जी, हनुमान जी के अलावा और हमको आप लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, न दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार से बंधुओं, रामचरितमानस में उपासना कांड वाली जो भावना है, ये लोक विलक्षण भावना है। बाबा कल भैया कल परसों श्री नारायण भाई बता रहे थे, बाबा जब व्याख्या करने लग जाते थे, माने दिव्य मंच और इस प्रपंच मंच के लीलाओं का, और दोनों में कैसे सामंजस्य होगा, तो वे जब समझाने लग जाते थे तो लगता था कि हाँ भाई, ये बात अब स्पष्ट हुई है, ये उपेक्षा के योग्य नहीं है, इसमें सांसारिकता की इतनी गंध नहीं है, बल्कि ये सभी लीलाएं अलौकिकता से भरी हुई है, रचना सकल अलौकिक नाना। अब आइए, मरीच वाला प्रसंग तो मेरे ख्याल में स्पष्ट हुआ होगा
ये लोभवश राम जी नहीं जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, बल्कि किशोरी जी की प्रेरणा से। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, आर्य वत्सा यदगादरण्यम। आर्य वत्सा मने अपने पूज्य श्रेष्ठ पिताजी श्री दशरथ जी के वचनों का निर्वाह करने के लिए बिना किसी अपराध के राम जी यद अगाध अरण्यम, जंगल को गए। उसमें कारण क्या है? कोई कारण बता सकता है कि राम जी की क्या गलती थी? अरे होइत कौन गलती तब तो घर से भले निकलती। कैकेयी माता का अगर कुछ अपराध किया होता श्री राम ने, तब भले घर से निकालती कि इसने मुझे ऐसी दृष्टि से देखा है, इसने मुझे ऐसा कुवचन कहा है, अथवा इसने मेरे प्रति ढेला फेंका है या क्या। राम जी ने कोई गलती की होती और घर से निकाल दिए गए होते तो कहते कि चलो भाई गलती का दंड भुगत रहे हैं, लेकिन नहीं। होइत कौन गलती तब तो घर से भले निकलती। मित्र गुह राजा हो बिनु गलती के लिहली सब सुख छीन। गुह राजा हो बिनु गलती के लिहली सब सुख छीन। बंधु गुह राजा हो भैया लक्ष्मण हो। गुहराज तो पूछ रहे भैया लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असमति। भगवा लक्ष्मण जी काहे के कई भैली असमति। भैया लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असबुद्धि। भैया लक्ष्मण हो काहे के कई भैली असबुद्धि। गलती करके और निकाले गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्यों जा रहे हैं वन में? साकेत महाकाव्य श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। उसमें माता सुमित्रा पूछती श्री राम को उभाड़ करके, राम कमजोर महसूस कर रहे हो अपने को? क्यों राज्य का त्याग करके? बड़ा भाई अधिकारी होता है, तुम ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजकुमार, क्यों राज छोड़ रहे हो? अपने को कमजोर महसूस करते हो? राघव कहते हैं कि नहीं मां, अबल तुम्हारा राम नहीं। तो क्या विधाता तुमसे बाम हो गया? बोले नहीं मां, विधि भी उस पर बाम नहीं। अबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी उस पर बाम नहीं, तो फिर ये त्याग क्यों? कहा कि वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा धन धाम नहीं। मां धर्म बड़ा धन धाम नहीं। पिताजी ने वचन दे दिया है मजली मां को, और मजली मां ने रुचि व्यक्त की है 14 वर्ष राम वनवासी, तो मैं मां का की रुचि रखने को और पिताजी का वचन रखने को आर्य वत्सा यदगादरण्यम, मैं जंगल में जा रहा हूं। इसके बाद आगे क्या है? माया मृगम। माया मृग के पीछे क्यों जा रहे हैं? बोले दैत्ये मन्वधावत। दैत्या, दैत्या माने अपनी प्रिया, दैत प्रिय को कहते हैं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो। बिल्वमंगल जी महाप्रभु गौरांग देव, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। दैत्य मने प्रिय, प्रियतम। तो क्यों जा रहे हैं माया मृग के पीछे? बोले माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत। दैत्याप्सिता, अपनी प्रिया सीता जी की इच्छा जान करके उनकी रुचि का पालन करने के लिए, उनकी रुचि का पालन करने के लिए प्रभु कनक मृग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। कनक मृग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आइए कल वाले गीत पर।
होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु 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 दैत ये सित कनक मृग के पीछे चले दैत ये सित पीछे चले दैत ये सित कनक मृग के पीछे चले। और इसके बाद पुन विरह नाट्य बन बन में रोते फिरे। पुन विरह नाट्य नाट्य नाटक इनकी सीता कहीं गई है थोड़े। सीता प्रथम अनल महारा की धरोहर के रूप में रख दिया है और ऐसे ढंग से रखा है कि लक्ष्मण हुए हमारे मन जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवान जानते हैं। हमारी सीता कहीं नहीं गई। अब क्यों नहीं गई है? लंका जो गई है सो बोले कि सीता जी का प्रतिबिंब गया है। वो भी क्यों गया है उसका भी औचित्य उसका भी कारण है। होके सर्वज्ञ सर्वेश समरथ प्रभु दैत ये सित कनक मृग के पीछे चले। पुन विरह नाट्य बन बन में रोते फिरे। नाथ नरगति दिखाए सिया के लिए। नाट्य बन बन में रोते फिरे। नरगति दिखाए सिया के लिए। पुन विरह नाट्य बन बन में रोते फिरे। नाथ नरगति दिखाए सिया के लिए। नाट्य बन बन में रोते फिरे। नाथ नरगति दिखाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। जय जय। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब थोड़ा सा 6:30 बज चुके हैं। अगर बज भी चुके हैं तो आज और कल 2 ही दिन की तो परेशानी है। अगर 10-15 मिनट का समय और ले लूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे बुरा नहीं मानेंगे। ठीक। अब एक तीसरा गीत ले रहा हूं। उसमें अभी हमने बताया था कि राम जी की कीर्ति रूपी पताका में, उज्जवल पताका में धब्बा लग गया होता अगर सिया जी ने सुझाव दे करके और इनको संभाला नहीं होता तो। अब किस बात पर सिया जी ने संभाला है? रामचरितमानस को मानसरोवर का रूपक दिया गया है। अनुबंध चतुष्टय में प्रारंभ में विषय प्रयोजन इत्यादि का जहां वर्णन है वहां पर रामचरितमानस को मानसरोवर का रूपक दिया गया है। इसमें जल भरा हुआ है, सलिल सुधासम। तो जल में कई विशेषताएं होती हैं। जल में अगर निर्मलता नहीं हो तो उसमें नहाने की और पीने की इच्छा होगी? निर्मलता होनी चाहिए। जल में अगाधता नहीं हो तो उसमें गंदगी होना स्वाभाविक है। जल में सुपाच्यता अगर नहीं हो तो कोई पीना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं
वो स्वामी जी ने अलग अलग ढंग से बताई हैं। तो उसमें कहा है कि रघुपति महिमा अगुण अगाधा अबाधा वर्णब सोई बरबारी अगाधा। रघुपति की महिमा जो है वही इस सरोवर के जल की अगाधता है। और उसमें निर्मलता क्या है? निर्मलता की जगह पर सिया जी का चरित्र जो है इसी को निर्मलता बताई है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा सोई गुण अमल, यही निर्मलता गुण है। सती शिरोमणि सी गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। ये अनुपम पाथ माने अनुपम जल है। इसमें सिया जी की का जो चरित्र है, सिया जी के जो गुण हैं वही राम चरित्र में राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है। अब कैसे, इस पर एक तीसरा गीत आज और शुरू कर रहा हूं। वात्सल्य सुधा रस सिंधु, वात्सल्य सुधा रस सिंधु सिया सुकुमारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो बेगी हमारी जनक दुलारी। वात्सल्य सुधारस सिंधु सिया सुकुमारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो बेगी हमारी जनक दुलारी। प्रीतम श्याम सुजान राम करुणा निधान कहलावे, किंतु करें कृपा तिन पर जो सन्मुख शरण शरण कही आवे। राम जी की तरफ से शर्त है, मैं सब पर कृपा करने को तैयार नहीं हूं, जो मेरे सन्मुख आवे उस पर कृपा करूं। और सन्मुख आकर के जो याचना करे कि मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए, तब कृपा करने को मैं बाध्य होता हूं, नहीं तो मैं बाध्य नहीं हूं। मरते रहो, पचते रहो अपने अपने कर्मानुसार। तो ये प्रीतम श्याम सुजान राम करुणा निधान कहलावे, लेकिन करे कृपा कब? करे कृपा तिन पर जो सन्मुख शरण शरण कही आवे। लेकिन हे सियाजू आप तब अहेतु की करुणा लखे निज करुणा पर सकुचावे, क्योंकि बिना प्रपत्ति बिन शरणागति अनधिकारी हूँ कृपा दृष्टि तब पावे। आपके दरबार में अनधिकारी भी बिना शरणागति के भी लोग कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। कोई प्रमाण अगणित गिनती नहीं हो सकती है। अगणित अगतिन की जिनको कोई गति देने लायक गुंजाइश नहीं थी, ऐसे ऐसे अगणित अगतिन की बिगड़ी बात सुधारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधिलो बेगी हमारी। अगतिन की बिगड़ी बात सुधारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधिलो बेगी हमारी जनक दुलारी। पुत्र रूप जीवन को जाते घोर नरक दिश लख के, सही न इनकी पीर जाए निज प्रभु सो कहत बिलख के। नाथ नरक से इन्हें बचावहु निज की कृपा कोट में रख के, कह प्रभु स्वयं निवृत्त होए निज कटु कुकर्म फल चख के। तब न्याय तत्व करुणा रस संचारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधिलो बेगी हमारी जनक दुलारी। तब न्याय कर्म में करुणा रस संचारी जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधिलो बेगी हमारी जनक दुलारी। ये
थोड़ा पिष्ट पेषण हो रहा है पहले के कहे हुए प्रसंगों को। नेत्रहीन श्रुति वचन सुने तो परत कूपते बाँचे, लीजिए कर गई धाय बरजिए कर गई धाय होए यदि श्रवण नहू के कांचे, लय अवतार सुजस विस्तारव जामे ये तन मन राचे, भवसागर से तरे जीव क्यों 84 में नाथ, भवतारण हित इन जीवों के भवतारण हित करी अवतारण तैयारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब अवतारण हित किया अवतारण तैयारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो वेग हमारी जनक दुलारी। कह प्रभु दुसह वियोग सहु तो करुणा गुण विस्तार, नरवतु वे वर बधु जुगल हम अलग अलग तनुधार, मिथिला अवध बिहाय निवसी बन जड़ चेतन उद्धार, मर्यादित आदर्श दिखाए जग श्रुति पथ सरल प्रचार, तब निज जनहित दुसह वियोग व्यथा स्वीकारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो हमारी जनक दुलारी। ओ निज जनहित दुसह वियोग व्यथा स्वीकारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो हमारी जनक दुलारी। भूमिका के प्रथम 2 दिनों में ये सारी बातें व्याख्या सहित प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अब बाल कांड को छोड़ रहा हूं। वन प्रस्थित पति रामचंद्र चंद्रिका सरिस संग लागी, वन प्रस्थित पति रामचंद्र चंद्रिका सरिस संग लागी, काया छाया भानु प्रभा इव प्रियतम पद अनुरागी, काया छाया भानु प्रभा इव प्रियतम पद अनुरागी, गुणितीय धर्म जगत सुख साधन सकल तोर तृण त्यागी, गुणितीय धर्म जगत सुख साधन सकल तोर तृण त्यागी, निमिकुल रघुकुल निमिकुल नैहर रघुकुल ससुराल, निमिकुल रघुकुल दो पवित्र किए लोक वेद बड़ भागी, निमिकुल रघुकुल दो पवित्र किए लोक वेद बड़ भागी, पीहर सासुर दो पवित्र किए लोक वेद बड़ भागी, हर सासुर को पवित्र किए लोक वेद बड़ भागी। अब हमारे मतलब वाली बात आ रही है। प्रण करत कठिन प्रियतम को बेगी सम्हारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो बेगी हमारी जनक दुलारी, प्रण करत कठिन प्रियतम को वेद सम्हारी, जनक दुलारी करी कृपा दृष्टि अब सुधि लो वेगी हमारी जनक दुलारी। एक बार तो जब वन के लिए प्रभु प्रस्थान करने लगे हैं, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। किशोरी जी ने कहा कि धनुष बाण क्यों लेके चल रहे हैं, धनुष बाण रख दीजिए। धनुष बाण क्यों रख दें? कहा कि मां ने तापस वेश में कहा है ना, तो तापस वेश में धनुष बाण नहीं होना चाहिए, धनुष बाण रख दीजिए। कहा कि इसको नहीं रखूंगा, इसको साथ रखूंगा।
क्योंकि तापस भेष बाद में होना है और मैं क्षत्रिय पहले से। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा के ऊपर कभी भी उनकी दृष्टि पथ में किसी भी प्रकार का कोई संकट आवे तो उस संकट से प्रजा की रक्षा करे, त्राण दिलावे। इसको तो साथ लेकर के चलूंगा। इसको साथ लेकर चलने में नुकसान क्या है? तो किशोरी जी ने एक उदाहरण दिया है वाल्मीकि रामायण में। कहती हैं कि नाथ, ये व्रत को खंडित करने वाला हो सकता है। कैसे? कहा कि एक तपस्वी जी ऋषि जंगल में भजन तप कर रहे थे और उनकी तप की गतिविधि को देखकर देवराज इंद्र डर गए कि ये अपनी तपस्या से शक्ति प्राप्त करके मेरे इंद्रासन पर कहीं धावा न बोल दे बाबा जी। तब तपस्या में विघ्न करने के लिए बहुत से उपाय किए, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तो इंद्र ने एक राजा का भेष धारण किया और अपने साथ तलवार लेकर के आए और बोले कि बाबा जी, थोड़ी देर के लिए ये तलवार आपकी कुटिया में रख करके मैं कहीं जाना चाहता हूं। ना भैया, ये तलवार यहाँ काहे को रखोगे, तपसी की कुटिया है। तो कहा कि आपका क्या बिगड़ता है, कोने में कहीं टंगी रहेगी, टांग दिया और इंद्र चले गए। तपस्या में विघ्न करने का एक हथकंडा अपनाया है। तो इंद्र तो चले गए। अब बार बार उस ऋषि की दृष्टि उस टंगी हुई तलवार पर जाने लगी। तो सोचने लगी तलवार से क्या होता होगा। बोले तलवार से तो काटने का काम होता है, तो मैं भी तो जरा देखूं कि इसकी धार कैसी है। हाथ में ले लिया। अब किस पर प्रयोग करें? तो किसी पेड़ की एक हल्की सी टहनी पर ध्यान गया, उसको उठाया, मारा, खच, कट गई। अरे बड़ी तेज है, ये तो हल्की सी डाली थी तो कट गई। इसके बाद और इससे मोटी डाल को भी काट सकती है क्या? बस उससे मोटी डाल को मारा, खच, कट गया। उससे मोटी डाल। अब उनका ये धंधा बन गया। अभ्यास में आ गई बात, इसको काटो, उसको काटो, उसको काटो, उसको काटो। अब इसके बाद वो हिंसक हो गए, और हिंसक हो गए तो अब तक का उनका सारा किया हुआ तप का पुण्य इस हिंसा के छिद्र से बह गया, छूछे रह गए। फिर इंद्र का डर खत्म हो गया। यह एक विघ्न उपस्थित, ये उदाहरण श्री सिया जी ने सुनाया है। तो प्रभु ने कहा कि इसको मत रोकिए, समय पर काम आएगा, आगे ऐसे अवसर आएंगे जिसमें कि आपको भी महसूस होगा कि हाँ इसकी जरूरत थी, इसलिए धनुष बाण लेकर चलने दीजिए। ठीक, हमारा कर्तव्य था, हमने आपसे निवेदन किया, आपकी मर्जी, बाध्य तो कर नहीं सकती, चल पड़े। ऋषियों के यहां जब गए और ऋषियों ने अपनी अर्ज गर्ज सुनाई, तो बाद में एक उजला पहाड़ देखा। मुनिनाथ, ये उजला पहाड़ कैसा? यहीं से संगमरमर निकलता है क्या उजला? तो कहते हैं कि पूछ, जानत हूं पूछो का स्वामी, आप सर्वज्ञ होकर के पूछ रहे हो। ये उजला पहाड़ है थोड़े पत्थर का। तो कहा कि ऋषियों की हड्डी है, मुनियों की हड्डी है। कैसे? बोले कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मार मार करके मुनियों को खा गए हैं राक्षस सब, और उनकी हड्डी को कहीं कुआं में नहीं फेंके, तालाब में नहीं फेंके, बल्कि इकट्ठा करके और हम लोगों की छाती पर कोदो धरने के लिए कि जो ऋषि लोग बचे हुए हो तुम लोग भी सावधान हो जाओ, हो सकता है कि कल तुम्हारा भी यही हाल किया जाए राक्षसों के द्वारा। इतना सुनते ही निश्चर निकर सकल मुनि खाए तो सुनि रघुवीर नैन जल छाए। आंख में आंसू आ गए राघव के।
इतना अत्याचार बढ़ चुका है पराकाष्ठा पर इन असुरों का। निर्दोष फलाहार करके गुजारा करने वाले, कोई 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 फलाहार भी नहीं, जलाहार पर, कोई कोई जलाहार भी नहीं, केवल वायु पी करके रहते हैं। और ऐसे निर्दोष निर्मल ऋषियों के प्रति राक्षसों का ये अत्याचार अब मुझसे नहीं रहा जाता है, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। ऋषियों ने कहा कि रघुनंदन बचे खुचे की रक्षा करो, बचे खुचे लोगों की रक्षा करो। बस प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मैं, पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके मतलब नर नाट्य में ऊपर वाले को साक्षी दे करके कह रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, निश्चरहीन करो मैं ही भुज उठाए प्रणकीन। तो मानस में तो नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। श्री किशोरी जी ने प्रभु का दामन पकड़ के टोका, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले कि ऋषियों की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कैसे? राक्षसों को मार करके? हाँ, राक्षसों ने व्यक्तिगत रूप में आपका क्या बिगाड़ा है? उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? मैंने सुना है, सिखा नहीं रही हूं, आपको सिखाने का मेरा अधिकार नहीं, सिखा नहीं रही हूं। तो गुरुजनों की सभा में, सत्संग गोष्ठियों में, विद्वत गोष्ठियों में, शास्त्र गोष्ठियों में सुनने को मिला है बार बार कि 3 दोष पुरुष के, महान से महान पुरुष की उज्जवल से उज्जवल कीर्ति में दाग लगा देने वाले होते हैं। वे 3 दोष कौन कौन हैं? बोले बिना बैरेण रौद्रता, असत्य भाषण, कुभाव और कुकर्म। पहला परनारी, दूसरा असत्य भाषण और तीसरा बिना बैरेण रौद्रता, बिना दुश्मनी के किसी पर नेस्त नाबूद कर देने की प्रतिज्ञा वाला रुख अपना लेना। जानती हूं, कहती है कि स्मारहे न तो शिक्षा, शिक्षा नहीं दे रही हूं, सुना हुआ स्मरण दिला रही हूं, मन माने तो। असत्य भाषण आप में नहीं है, कभी आप असत्य भाषण करते नहीं है। पर नारी दोष भी आप में न था, न है, न आगे होने की संभावना है। लेकिन आज तीसरा दोष आपके उज्जवल कीर्ति रूपी पताका को कलंकित करने जा रहा है। तीसरा दोष कौन? बोले बिना बैरेण रौद्रता, बिना दुश्मनी के किसी के प्रति नष्ट कर देने का, सत्यानाश कर देने की प्रतिज्ञा वाला दोष। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा? किस हैसियत से आपने ये प्रतिज्ञा की है? भगवान की हैसियत से? तो भगवान भी ईश देई फल हृदय विचारी, कि कर्मों के पूर्वापर का विचार करके तब फैसला करता है। राजा की हैसियत से राजा भी दोनों पक्ष का सुनने के बाद फिर कानून की कसौटी पर कस के तब फैसला किया करता है। दोनों दृष्टि से राक्षस आपके द्वारा दंडनीय अभी तक नहीं है। ये ऋषि लोग कह रहे हैं, इनकी करुण पुकार सुनकर करुणा उमड़ गई, तो राक्षसों को बुलाते और राक्षसों से पूछते, क्यों जी तुम इन लोगों को क्यों सताते हो? इनको मार मार के क्यों खा रहे हो तुम लोग? और अगर वे उत्तर दे देते आपके छोटे भाई के फैसला के तरह, काहू न को दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं, अपना ही किया हुआ पिछले जन्म का कर्म अब हमारे लिए प्रारब्ध बनकर फल देने वाला होता है, आता है सामने और भुगतना पड़ता है। हो सकता है इन ऋषि मुनियों ने पिछले जन्म में इनको सताया हो और वे अब इस जन्म में उस पूर्व जन्म के कर्म का बदला लेने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए आ गए हों। एक व्यक्ति ने किसी से 10,000 रुपया लिया, कह करके 10 दिन में दे दूंगा,
और 10 दिन क्या 10 साल हो गया वो देने का नाम नहीं ले रहा है, और देने वाली स्थिति में है, नहीं देता, जाओ जो चाहो सो कर लो। उसने केस किया, फैसला हो गया कि उसका माल कुर्क करके, जब्त करके और इनका ये कर्ज चुकाया जाए। बदले में उसकी गाय खोल करके सरकारी फैसला पर वो लेके जा रहा है। अब वो चिल्लाए, देखो जी हमारी गाय लेकर के ये जा रहा है, देखो देखो बचाओ बचाओ। दौड़ के और गाय ले जाने वाले को मारे, क्यों रे तुम इसकी गाय क्यों ले जा रहे हो? अरे भाई इसने हमसे 10,000 रुपया लिया था और लौटा नहीं रहा था, केस हुआ, उसमें हमारी डिग्री हो गई है, अब नीलामी में मैं इसकी गाय लेकर के जा रहा हूं, मैं दोषी हूं। इस तरह से अगर कोई कहीं राक्षस निर्दोष हो और आपने उनको दोषी समझ करके फैसला सुना दिया निश्चयहीन करो मई, तो तब तो बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष आपको कीर्ति को कलंकित करेगा, धब्बा लगाएगा आपके कीर्ति रूपी पताका में। प्रभु कहते हैं कि तो प्रभु तो श्री किशोरी जी, हाँ ये तो मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन अब प्रतिज्ञा छोड़ू कैसे? और छोड़ भी नहीं सकते हो प्रभु, छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि छोड़ दोगे तो असत्य भाषण वाला दोष आपकी कीर्ति को कलंकित करेगा। दोनों तरफ से आपकी कीर्ति कलंकित होनी ही है। प्रभु ने कहा कि तो ठीक कहती हो, मारता हूं राक्षसों को तो बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष कलंकित करता है, नहीं मारता हूं तो कह करके अपनी बात पूरी नहीं किए असत्य भाषण रूपी दोष कीर्ति को कलंकित करेगा। तब किशोरी जी ने कहा कि अब तो आपकी कीर्ति कलंकित होनी ही है। बोले कोई बचने का उपाय? कहा कि मैं बीच में आ जाऊं तो आपकी कीर्ति सुरक्षित रह सकती है। बीच में कैसे आ जाओगी? तो किशोरी जी ने कहा कि जिन राक्षसों को मारने की आपने प्रतिज्ञा की है, मैं उन राक्षसों के मोहल्ले में चली जाऊं, कोई बहाना बना करके उन राक्षसों के मोहल्ले में चली जाऊं, उनके घर में चली जाऊं, उनकी लंका में चली जाऊं, उनकी अशोक वाटिका में चली जाऊं, और फिर आप कहिएगा कि मेरी सीता मुझको लौटा। वो कहेंगे कि नहीं लौटाता, और फिर उसके बाद कहीं तो हम आक्रमण करेंगे। बोले कि तब फिर युद्ध होगा, उसके बाद बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष आपकी कीर्ति को कलंकित नहीं करेगा। बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष आपकी कीर्ति को कलंकित नहीं करेगा, आपकी कीर्ति बच जाएगी ना? बोले हाँ, और असत्य भाषण भी नहीं होने पाएगा, आप उनको मारेंगे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, निश्चयहीन करो मैं। तो कहा कि आप लंका में जाइएगा, ये उन दुष्टों के जो किसी की गाय खा जाते हैं, किसी की पत्नी को झपट लेते हैं और किसी का क्या क्या कर डालते हैं, उनके यहां जाओगी? कहा कि हाँ। कहा कि आपको बहुत कष्ट देंगे, यातना देंगे। तो कहा कि प्रभु मैं तो यह सोच करके ही धाम से आपके साथ अवतार लेने की प्रेरणा देकर के आई हूं। बेटा पिशाच बन जो मां का, ले काट कलेजा भी निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और, ऐ मां मेरी तू एक और। तब प्रभु के आंखों में आंसू फिर भरे आए और बोले कि हे श्री किशोरी जी, मेरी कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए, कलंक से धब्बा से बचाने के लिए अगर आप लंका जाने के लिए तैयार हो तो मैं भी अब संकल्प करता हूं कि मैं आपको लंका नहीं जाने दूंगा। तो काम कैसे बनेगा? बोले आपकी छाया प्रति से काम चलाऊंगा, आपको तो मैं अपने पास रखूंगा और आपकी छाया को लंका में भेजूंगा। अब इस कड़ी में गा लेता हूं, आशा है भाव स्पष्ट हो जाएगा। बिना बैर रौद्रता निवारी,
सुनीति स्मरण कराई। बिना बैर रौद्रता निवार सुनीत स्मरण कराई। प्रभु की कीर्ति पताका जग में उज्जवल कर फहराई। प्रभु की कीर्ति पताका जग में उज्जवल कर फहराई। जेहि हित बार अनेक लाडली अगणित कष्ट उठाई। यही बार अनेक लाडली अगणित कष्ट उठाई। प्रभु रुख लख बसी अग्नि गे निज छाया लंक पठाई। प्रभु रुख लख बसी अग्नि गे निज छाया लंक पठाई। एहि मिस लंका के पतित असुर उद्धारी जनक दुलारी। करी कृपा दृष्टि अब सुनो मेरी हमारी जनक दुलारी। एहि मिस लंका के पतित असुर उद्धारी जनक दुलारी। करी कृपा दृष्टि अब सुनो मेरी हमारी जनक दुलारी। वात्सल्य सुधारस सिंधु सिया सुकुमारी जनक दुलारी। करी कृपा दृष्टि अब सुनिलो मेरी हमारी जनक दुलारी। वात्सल्य सुधारस सिंधु सिया सुकुमारी जनक दुलारी। करी कृपा दृष्टि अब सुनिलो मेरी हमारी जनक दुलारी। आज आपने बहुत समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए और आपका यह प्रेम उत्साह रसिकता भक्ति उत्तरोत्तर वर्धमान रहे, ऐसी शुभकामना के सहित आज की कथा यही विश्राम ले रही है। रे मन राधे श्याम गौरी शंकर सीता भजले रे मन राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। भजले रे मन श्यामा श्याम गौरी शंकर सीताराम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री किशोरी जी की करुणा का स्मरण कर रहे हैं। कुछ गीत कवित्त एवं श्लोकों के आधार पर ये करुणामयी है। करुणा ही करुणा इनमें भरी हुई है। यह तो आप सुन ही चुके हैं कि धाम में बैठे हुए भी इनको चिंता रही कि हमारी गोदी के लाल ये जितने जीव ये भवाटवी में भटक रहे हैं, कांटों में बिंध रहे हैं, त्रिताप में जल रहे हैं, भवसागर में डूब रहे हैं, चिंता आदि व्याधि इत्यादि बहुत बहुत प्रकार से त्रस्त हैं। कोई आह, कोई और प्रकार की कराह इत्यादि में पढ़ करके समय समय पर पुकारते रहते हैं कि प्रभु बचाओ। प्रभु को शासकत्व और न्यायकत्व के और रुख किए हुए जान करके प्रेरणा देती है कि केवल शासक ही बने रहिएगा कि कभी अपना पितापन भी मातापन भी निभाइएगा। बार बार ये लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो कृपा करिए, ये आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं तो आप इनकी ओर चलिए। बहुत बहुत प्रकार की युक्ति प्रस्तुत कर करके प्रभु को मना लेती है। इसमें बड़ी दक्ष, बहुत कुशल है।
और परस्पर दोनों का भाव संबंध भाई जी बताया करते हैं अपने खोड़स गीत में। दो मछली जल दो, दो अली और पंकज दो, इनका रुख रखना वो पसंद करते हैं और उनका रुख रखना ये पसंद करते हैं। इनकी रुचि उनको पालनी है और उनकी रुचि इनको पालनी है। तो श्री किशोरी जी की प्रेरणा से प्रभु इस धरती पर आने को तैयार हो जाते हैं और बहाना तो कई कई प्रकार का बना लिया करते हैं। धरती पर आने के बाद भी इनकी करुणा का एक प्रसंग अभी ध्यान में आ रहा है। सावन का महीना था और दोनों श्री अवध में बैठे बैठे झूला पर झूल रहे थे। झूलत राम राजीव नैन, झूलत राम राजीव नैन, झूलत राम राजीव नैन, झूलत राम राजीव नैन। राजीव नयन माने कमल के समान जिनके नयन है, कमल नयन, प्रभु झूल रहे हैं। हमें जिज्ञासा हुई कि हमारी सिया जी कहाँ है, अकेले क्यों झूल रहे हैं। तो तुरंत अगली पंक्ति ने बताया, जनक जा सन्मुख विराजत, जनक जा सन्मुख विराजत, जनक जा सन्मुख खड़ी है, जनक जा सन्मुख खड़ी है, सकल सुषमा ऐन झूलत, सकल सुषमा ऐन झूलत, राम राजीव नैन, झूलत राम राजीव नैन। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजीव नयन राम झूल रहे हैं और जानकी सामने खड़ी है। हमको ये बात कुछ अटपटी सी लगी, राम जी अकेले क्यों झूल रहे हैं, सिया जी को सामने उतार के खड़ा क्यों कर रखा है। तो इसका उत्तर ये पद है श्री स्वामी अग्रदास जी के द्वारा गाया हुआ अनुभव का। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी के गुरुदेव हैं स्वामी श्री अग्रदास जी। श्री चंद्रकला सखी जी के अवतार बताए जाते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की वाणी अनुभव पूर्ण हुआ करती है। जिज्ञासा हुई कि श्री किशोरी जी कहाँ हैं, बोले सामने खड़ी हैं। बोले सामने खड़ी क्यों है। इसका उत्तर काशी नरेश के राजगुरु स्वामी श्री काष्ठ जीवदेव तीर्थ स्वामी जी ने दूसरे गीत में दिया। बैठी तो श्री किशोरी जी भी झूला पर ही थी पहले से, दोनों साथ साथ झूल रहे थे। लेकिन झूलते झूलते श्री किशोरी जी के मन में एक भाव उठा। क्या? राम ही डोरे झूलत, सिया जो की करुणा झलक परी। राम ही डोरे झूलत, सिया जो करुणा झलक परी। राम ही डोरे झूलत, सियाजू की
करुणा छल की परी, राम ही डोरे झूलत सिया झुके, करुणा छलक परी। सिया जी की करुणा छलक पड़ी और इस घटना में उनकी करुणा झलक रही है, दिखाई पड़ रही है। कि किस रूप में करुणा झलक पड़ी और छलक पड़ी? बोले कि तिन की गति, हमारी सलाह मानकर धाम से धरती पर तो आ गए, लेकिन धरती पर आने के बाद जिधर इन्होंने मुख कर रखा है वो तो लोग सन्मुख वाले लोग कृतार्थ मान रहे हैं अपने को, लेकिन जिधर इन्होंने पीठ कर रखी है उधर भी तो कुछ लोग हैं, उधर भी तो कुछ जीव हैं, उधर भी हमारी कुछ संतान परंपरा है। तो राम ही डोरे झूलत सियाजू की करुणा झलक परी, तिनकी गति का हुई है जही दिस रघुवर पीठ करी। रघुवर ने जिधर अपनी पीठ दे रखी है उधर के जीवों का क्या होगा? सन्मुख जीव कृतार्थ की नहीं, सन्मुख जीव तो कृतार्थ हो गए। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उनकी जिम्मेवारी लेता हूं, किनकी? बोले सन्मुख सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनासों तब ही। तो सन्मुख वाले लोगों की तो जिम्मेवारी ले लेंगे, जन्म कोटि अघनासों तभी। और आए शरण तजो नहीं काहू अपना लो, लेकिन उन बेचारों की क्या गति होगी जिनकी ओर इन्होंने पीठ कर रखी है। और उनकी ओर इन्होंने पीठ क्यों कर रखी है? इसलिए कि इनकी प्रतिज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। उन्होंने मेरी ओर पीठ दे रखी है तो मुझे क्या गरज है उनकी ओर ताकने की? उन्होंने मेरी ओर पीठ दे रखी है तो सन्मुख जीवों, सन्मुख वाले जीवों को तो ये उद्धार करने की जिम्मेवारी ले लेते हैं और निभाते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे है, जो इनसे विमुख हैं, उनका क्या हाल होगा? सन्मुख वाले कौन हैं? अयोध्या वाले हैं, जनकपुर वाले हैं, नंदगांव बरसाना वाले हैं, गोकुल मथुरा वाले हैं। ये तो सन्मुख लोग हैं, लेकिन पीठ वाले, पीछे वाले विमुख लोग कौन हैं? लंका वाले, दंडक बन वाले, श्री हरे नमः, चंदेरी वाले, शिषपाल इत्यादि। तो उनका क्या हाल होगा? ये तो इतने से संतुष्ट हैं कि हमने अवतार लिया, बहुतों का कल्याण किया, लेकिन किनका कल्याण किया? जिनकी और आपने मुख कर दिया अपना, अथवा जिन्होंने अपना मुख आपकी ओर कर दिया। 63 जो हो रहे हैं, 63 बने, 63 में 6 का मुंह इधर रहता है और 3 का मुंह इधर रहता है, आमने सामने रहते हैं। और जो 36 हो जाते हैं उनकी पीठ एक दूसरे की ओर हो जाती है और मुख उनका पूरब, उनका पश्चिम। तो जो विमुख लोग हैं, पीठ पीछे वाले, उनको 36 की संज्ञा दी गई और जो 63 की तरह इनके सन्मुख हैं उनको सन्मुख की संज्ञा दी गई। तो सन्मुख की जिम्मेवारी तो इन्होंने ले ली है। 63 वाले 36 वालों पर क्या बीतेगी? अभी प्रभु कृपा से हमरे राम आ भी रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। श्री हरे नमः। उस जंगली क्षेत्र में आता है जिस जंगली क्षेत्र के लोग, वैसे
सब वैसे नहीं है। ये मध्य प्रदेश का पर्वतीय और वन्य भाग है। तो चित्रकूट में भी लोग हैं ऐसे जिनको इनसे कोई मतलब नहीं, अपना उठते ही उठते धनुष्पान उठाए, सियार मारे, बिलगोह मारे, खरगोश मारे, कबूतर मारे, बस अब पेट भरने लायक हो गया। पाप करत निश्वासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अभाग अघाही। उन लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए श्री किशोरी जी को उनकी चिंता लग गई। तो झूला पर बैठे ही बैठे ये विचार उठा। तो श्री सिया जी ने स्वयं प्रस्ताव किया कि प्रभु जरा झूला रोकिए। किस लिए? कहा कि मैं जरा उतरूंगी झूले पर से। किस लिए? अब कोई बहाना तो चाहिए। अगर ये कहें कि पीछे वालों की जिम्मेवारी निभाने के लिए, तो प्रभु कहेंगे छोड़िए, जब वो हमारी ओर पीठ किए हुए हैं तो हमें क्या कर्ज है। लेकिन सो नहीं कह के किशोरी जी ने बहाना बना लिया। क्या बहाना बना लिया? प्रभु की ओर देख करके, और एक बहाना बहुत बढ़िया मिल गया। प्रभु झूलते झूलते हवा के तीव्र झोंके से आपकी कलंगी जो है ना थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो उसको जरा सीधी कर दूं। तो लगे अपने से यूं यूं करने। कहा कि आप अपने को नहीं सजा सकते, आप मूर्तिमान श्रृंगार हैं, लेकिन आप को सजाने की जिम्मेवारी मेरी है। आप मूर्तिमान सौंदर्य हैं, लेकिन आप अपने को नहीं सजा सकते। आपको सजाना मेरा काम है। कैसे? बोले आप कौन है? मैं मूर्तिमान श्रृंगार हूं। आप कौन है जो मुझे सजाइएगा? बोले मैं वो हूं, सुंदरता कहाँ सुंदर करे, सुंदरता कहाँ सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जन बरई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। आप मूर्तिमान सौंदर्य हैं और मैं सुंदरता का सुंदर करे, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हूं। तो आप अपने से अपने को सुधारने, अपने श्रृंगार को सुधारने की कोशिश मत करिए, मुझे अवसर दीजिए, मैं सुधारूंगी। प्रभु ने कहा ठीक, आपकी ऐसी इच्छा है। उतर झूला रोका गया। श्री किशोरी जी झूला पर से उतर गई। अब प्रभु को संवारना है, सुधारना है, तो प्रभु उधर मुंह किए हुए हैं, तो सिया जी को इधर मुंह करना ही होगा प्रभु के सामने, तब न सुधारेंगी। तो श्री किशोरी जी ने ये एक बहाना बना लिया। किस लिए? पीछे वालों पर अनुग्रह करने के लिए। रे झूलत सिया जी की करुणा झलकी परी, राम हिडोरे झूलत सिया जी करुणा झलक परी, तिनकी गति का हुई है यही दिस रघुवर पीठ करी, तिनकी गति का हुई है यही दिस रघुवर पीठ करी, पियहि सिंगारन के बिस उठ के सियत दीठ धरी, यही सिंगारन मिस के मिस उठ के सियत दीठ धरी, पियहि सिंगारन के मिस, पिया के श्रृंगार को सजाने के मिस माने बहाने उठ
उठ सियत दीठ धरी। सिया जी ने पिया के श्रृंगार को सजाने के लिए बहाना बनाया और दोनों आमने सामने हो गए। तो श्री सिया जी हाथों से तो कलंगी संभार रही हैं, सुधार रही हैं, और दृष्टि कहाँ, बोले कि तिनकी गति का हुई है जेहि दिस रघुबर पीठ करी। आमने सामने हो जाने पर तो स्वाभाविक है इनकी दृष्टि इधर वालों पर पड़ रही है, तो सिया जी की दृष्टि उधर वालों पर पड़ रही है। कहा कि सम्मुखों की जिम्मेवारी आप लीजिए, लेकिन विमुखों की जिम्मेवारी मैं ले रही हूं। लायक सुपूत पर तो आप ममता दिखाइए, लेकिन मैं चूंकि मां हूं इसलिए मैं कुपूतों को भी बिना खिलाए कुछ मुंह में नहीं डालूंगा। पिए सिंगारन के मिस उठ उठ सियत दीठ धरी। सिया जी ने उधर दृष्टि करी और कहा कि बेटा तुम लोगों पर मैं एहसान नहीं कर रही हूं, तुम लोगों ने एक बार मेरा उपकार किया था, उसका बदला दे रही हूं तुम लोगों को। कैसे? कहा कि फुलवारी में मैंने चाहा था तुम लोगों को माध्यम बनाकर प्रभु की ओर देखूं। कल चर्चा आई थी कि परसों सिया के नजरिया खोजे ऐसन कोनो जरिया, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। तौले बोलल कोयलिया कोनो अमवा के डलिया, एकरा बोलिया पर राई नोनवरती सखी। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु अझुराइल, एकरा नजर सहारे हम उहे पधरती ए सखी। तो फुलवारी में ए मेरे प्यारे जीवो, तुमने माध्यम बन करके मुझे प्रभु को अवलोकन करने का अवसर दिया था। आज मैं उसका बदला तुम लोगों को दूंगी। मैं प्रभु को माध्यम बनाऊंगी और देखूंगी तुम लोगों की ओर। फुलवारी में देखन मिस मृग बिहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी। तुम लोगों को देखना मेरा लक्ष्य नहीं था, देखना मेरा लक्ष्य था प्रभु। लेकिन प्रभु को देखने के लिए मैंने बहाना तुम लोगों का लिया, देखन मिस मृग बिहंग तरु। और आज देखना तुम लोगों की ओर है, लेकिन मैं बहाना आज प्रभु को बनाऊंगी। इसलिए पिए ही सिंगारन के मिस उठ उठ सियत दीठ धरी। तो सन्मुख वालों का कल्याण हो गया, पीठ पीछे वालों का कल्याण हो गया। अब रह गए दाहिने वाले और बाएं वाले। तो दक्षिण मार्ग से आने वाले ये अनुकूल लोग हैं, तो इनकी जिम्मेवारी तो प्रभु ले लेंगे। जो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन जो प्रभु से बाम है, बाम माने प्रतिकूल, जो बाम में है उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि हे श्री सियाजू, आप मेरे दक्षिण भाग में विराजिए। दक्षिण भाग में क्यों विराजूं? नारी तो वामांगी होती है, वाम भाग में विराजने वाली होती है। बोले हाँ, सामान्य समय में तो वाम भाग में रहती है, लेकिन यज्ञ दान उपवीत इत्यादि कोई अनुष्ठानिक कार्य होने लग जाता है तो पत्नी को दक्षिण भाग में विराजना होता है। सिया जी कहती है कि जब आप कोई ऐसा अनुष्ठानिक यज्ञ कार्य वगैरह करने लगिएगा तो मैं आप दक्षिण भाग में विराज जाऊंगी। अरे बोले कि वो अश्वमेध और राजसूय वो सब तो कभी कभी हुआ करता है, लेकिन एक यज्ञ मेरा निरंतर चलता रहता है। वो कौन सा यज्ञ है? बोले शरणागति यज्ञ। कब कौन जीव मेरी शरण में आ जाए
सकृदैव प्रपन्नाय तवास्मीति च याच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम मम। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही अब 12 बजे आएगा शरण में, कि 1 बजे आएगा, कि सवेरे आएगा, कि शाम को आएगा, कि दिन में आएगा, कि रात में आएगा, कब गरजमंद हो जाएगा, कब पुकार बैठेगा। तो शरण में आए हुए लोगों के लिए मैंने शरणागति यज्ञ की दीक्षा स्थायी रूप से ले रखी है। जीवो कोई समय नहीं, जब तुम्हारी श्रद्धा उमड़े, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, उसी समय तुम मेरी शरण में आ सकते हो। तो जब शरण में आएंगे तो शरणागति यज्ञ के अनुसार हमें तो उनको अपनाना पड़ेगा ना। तो और यज्ञ में कभी कभी दीक्षित होता होऊंगा, लेकिन शरणागति यज्ञ के लिए मैं शाश्वत रूप से दीक्षित हूँ। इसलिए शरणागति यज्ञ का निर्वाह करने के लिए आपको मेरे दाहिने भाग में विराजना चाहिए। श्री किशोरी जी ने कहा कि आपको केवल सन्मुख और दाहिने इन्हीं की फिक्र रहती है, पीठ पीछे और वाम लोगों की फिक्र नहीं रहती है। मुझे तो वाम भाग में ही रहने दीजिए। बोले किस लिए? तो अगली पंक्ति है श्री काष्ठ जीवदेव तीर्थ स्वामी जी की, पियहि सिंगारन के मिस उठ उठ सियता दीठ धरी। अगली पंक्ति है, बाम जनन कहो तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहे तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहूँ तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहूँ तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। राम ही डोरे झूलत सियाजू की, करुणा झलकी परी। राम ही डोरे झूलत सियाजू की, करुणा झलक परी। आपसे वाम लोगों की तारने के लिए मैं वाम दिशा में ही, वाम भाग में ही रहना चाहती हूं। तो प्रभु कह सकते हैं, चाहे प्रभु का कोई हिमायती व्यक्ति कह सकता है कि वाह, पुत्रों पर इतनी ममता कि चाहे दक्षिण हो, चाहे वाम हो, चाहे सम्मुख हो, चाहे विमुख हो, उनकी जिम्मेवारी मैं लेकर के मैं इनका भी ख्याल रखूंगी। तो पुत्रों के प्रति तो आप निभा लीजिएगा, लेकिन पतिदेव प्राणवल्लभ स्वामी प्रभु कह रहे हैं कि मेरे दक्षिण भाग में आइए, तो क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दीजिएगा? बोले ना 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 ना, प्रभु भी पूछे, मैं कह रहा हूं कि दक्षिण भाग में विराजिए और आप कहती हैं कि हमको यही रहने दीजिए, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो मेरी रुचि का उल्लंघन करिएगा, मेरी रुचि की खिलाफत करिएगा। बोले ना ना ना, आपकी रुचि का भी पालन करूंगी, दक्षिण भाग में भी विराजूंगी, लेकिन इस रूप से नहीं। किस रूप से? बोले कि आपके दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा के रूप में आपके शरणागति यज्ञ का निर्वाह करने हेतु आपके आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दक्षिण भाग में विराजूंगी। तो दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजती है श्री किशोरी जी। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। पदिक हार भूषण मणिजाला। उर श्रीवत्स इसी तरफ में संकेत करते हुए श्री जयदेव स्वामी जी भी
गीत गोविंद की एक अष्टपदी के शुरू में यहीं से शुरुआत करते हैं। श्रित, श्रित माने आश्रित, सुशोभित, विराजमान। कौन? श्रित कमला, कमला माने लक्ष्मी जी, श्री किशोरी जी श्रित है, सुशोभित है, विराजमान है, आश्रित है। कहां? बोले श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। श्रित माने सुशोभित, आश्रित, विराजमाना। कमला कहाँ? कुछ मंडल, छाती पर, वक्षस्थल पर। इसीलिए और इस रूप में श्री जी ही निवास कर रही हैं, इसीलिए आपका नाम ही पड़ गया है श्री निवास। श्री निवास, श्री जी जिनमें निवास करती है। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, धृत कुंडल, धृत कुंडल। कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। हरि है कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। हरि है कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। श्री जी प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, अनुकूल भाव से शरण में आने वालों के लिए पैरवीकार होकर के और प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए दक्षिण भाग में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप से श्री प्रभु के वाम भाग में विराजमान है। वाम भाग में, लेकिन वाम भाग में रह करके भी ये मत समझिएगा कि ये स्वयं प्रभु के प्रतिकूल हो गई हो। वाम में रह करके भी वामा नहीं है, प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। वाम भाग और अनुकूला दोनों बात एक साथ। मानस की चौपाई, वाम भाग शोभित फिर भी अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। शोभित हैं वाम भाग में, लेकिन वामा नहीं, प्रतिकूला नहीं, अनुकूला होकर के। किसके अनुकूला? दोनों के अनुकूला। वारी, वारी मैया, वारी मैया बच्चों के प्रति भी अनुकूला और अपने पति के प्रति भी अनुकूला। वाम में रह करके वाम भाग शोभित अनुकूला। नारी का दो स्वरूप होता है, पति के प्रति वह पत्नी है और पुत्रों के प्रति वह मां है। तो श्री जी वाम भाग में विराजमान है, लेकिन वाम भाग में रह करके भी वामा और प्रतिकूला नहीं है। वाम भाग शोभित अनुकूला, अनुकूला है। पत्नीत्वेन प्रभु के अनुकूला है और मातृत्वेन जीव मात्र के प्रति अनुकूला है। वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। कौन? आदिशक्ति छवि निधि जगमूला,
शक्ति छवि निधि जगमूला। आदि शक्ति है, छवि निधि है, जगत की मूल है। इन्हीं से सारा जगत उत्पन्न हुआ करता है। आप कहेंगे इनसे होता है कि उनसे होता है? कहते हैं कि ये झगड़े का विषय नहीं है। आप अपने घर में कहा करता हूं कुश और लौ, अगर घूम रहे हो कहीं दिखाई पड़ जाए लोगों को, लोग प्रभावित हों, ये इतने सुंदर सुंदर बच्चे कुश और लौ, ये किनके बालक हैं जी? किनका क्या उत्तर मिलेगा? कुश और लौ किनके बच्चे हैं जी? अरे बोलिए ना। कोई कह रहे हैं राम जी के और कोई कह रहे हैं सिया जी के। किन की बात सत्य है? दोनों की बात सत्य है। केवल सिया जी के भी नहीं और केवल राम जी के भी नहीं। अगर निष्पक्ष भाव से कहा जाए तो श्री सीताराम जी के, सिया राम जी के। तो ये जगत केवल पुरुष से ही नहीं चलता है, शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, बिना प्रकृति को अपनाए पुरुष निष्क्रिय हुआ करता। तो दोनों के, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि पिता में शासकत्व है, न्यायकत्व है, और माता में कृपा है, वात्सल्य है, स्नेह ही स्नेह है। पिताजी कभी कभी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन माता जी तो कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा उड़ेलना जानती है। आज वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो ये तो थ्योरी रही जी। अब प्रैक्टिकल में कल श्री सिया जी ने बहाना बना लिया। आपने सुना ना, कथा का विश्राम होते होते प्रभु कहते हैं निश्चरहीन करो मही, मुझे उठाई प्रणकीन। राक्षसों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को, एक राक्षस धरती पर नहीं रहने दूंगा। किशोरी जी ने कहा कि उनने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऋषि मुनियों को सता रहे हैं। बोले अगर ऋषि मुनियों ने पूर्व जन्म में उनको सताया हो और उसका बदला चुका रहे हो अपना, तो जरा पूर्वापर का विचार करके निर्णय लीजिए। तो क्या करूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूं? कहा कि छोड़िएगा तो असत्य भाषण के दोष आपके कीर्ति रूपी ध्वजा में धब्बा लगाएंगे। तब क्या होना चाहिए? तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि अब मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। अगर मारते हैं इन राक्षसों को तो बिना बैरेण रौद्रता आपको कलंकित करेगा, और नहीं मारते हैं तो कह करके और चुप लगा गए, कार्यान्वित नहीं किए, निश्चरहीन करो मही का, तो असत्य भाषण का दोष आ जाएगा। तब क्या होना चाहिए? बोले अब मैं बीच बचाव करूंगी। अब मैं अपने उन बाम जनन कहूं तारन कारण, राम बाम दिशि अरी। अब मैं लंका जाऊंगी। आप लंका जाओगी, बदनामी आएगी। काय को बदनामी आएगी? आपके साथ हूं तो पत्नी की हैसियत से हूं, और बच्चों के साथ रहूंगी तो माता की हैसियत से रहूंगी। मुझे दोनों का ख्याल रखना है। इसलिए श्री किशोरी जी यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लिए भक्तवत्सल भगवान की सन्मुख जीव कृतारथ कीन है। श्री हरे नमः। सन्मुख जीव कृतारथ कीन है, नाथ दया विस्तारी
सन्मुख जीव कृतारथ कीने, नाथ दया विस्तारी। विमुखन को लखी अगति, इनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, इनको कोई गति दिलाने वाला नहीं है। तो विमुखन को लखी अगति स्वेच्छया, विमुखन को लखी अगति स्वेच्छया। मिस करी लंक पधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। हाँ, मिस करी लंक पधारी, सिया जू अति करुणा उरधारी। विमुखन को लखी अगति, बामन को प्रतिकूलन को लखी अगति स्वेच्छया, अपनी इच्छा करके, इच्छा से मिसकरी, बहाना बना करके, मिसकरी लंक पधारी, सियाजू अति करुणा उरधारी। प्रतिकूलन को लखी अगति स्वेच्छया, मिसकरी लंक पधारी, सियाजू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी, किशोरी जू अति करुणा उरधारी। मैं जाऊंगी और जब मैं लंका जाऊंगी तो आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और वो जो चाहते हैं उनका भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आपकी कीर्ति भी कलंकित होने से बच जाएगी। आप कहिएगा कि रावण ला मेरी सीता को हाजिर कर, मेरे सामने प्रस्तुत कर। वो कहेगा कि नहीं लाता, जा जो जी में आवे सो कर लो। तब आप आक्रमण करेंगे तो फिर कोई नहीं कहेगा कि अकारण राक्षसों को मारा। इसलिए बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष जो है आपके कीर्ति रूपी पताका में कोई धब्बा नहीं लगा सकेगा। बात जची, प्रभु को भी जची, आपको भी जचनी चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि जब आप मेरी कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी चिंता कर रही हो, मैं लंका तक जाने को तैयार हूं, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा ना कि उन दुष्टों के मुंह फाड़ फाड़ जी चाहता है कि इसको कच्चे चबा जाऊं, हमारी मालिक की बात ही मानती नहीं है। भवन गए 10 कंधर और यहां निशाचर वृंद सीत ही त्रास रखा, धर ही रूप बहुमंद, ऐसी ऐसी आकृति बना बना करके और डरवाती है। क्यों? रावण की आज्ञा है, सीता ही बहुविध त्रास हो जाई, इतना त्रास दो इसको कि ये लाचार होकर के और मेरे महल में आना पसंद कर ले। तो बेचारी सीता ही त्रास देखा वही, धरे रूप बहुमंद। वाल्मीकि रामायण में तो इतना वर्णन आया है, महाराज हम आप होते तो घबरा जाते, लेकिन श्री किशोरी जी सब सह रही हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब किशोरी जी मेरा इतना ख्याल रखती है तो मैं भी किशोरी जी का ख्याल रखूंगा। मैं किशोरी जी को लंका में नहीं जाने दूंगा, किशोरी जी की छाया भेजूंगा, किशोरी जी का प्रतिबिंब जाएगा लंका में। आप कहेंगे कि राम जी 2 नंबर का भी धंधा करना जानते हैं क्या? बोले कि 1 नंबर की मेरी सीता लंका में नहीं जाएंगी, तब 2 नंबर की सीता जाएंगी, 2 नंबर की सीता जाएंगी। आप 2 नंबर का भी धंधा करना जानते हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं कि सबके साथ 2 नंबर का धंधा नहीं करता हूं, जो 1 नंबर वाले हैं उनके साथ तो मैं 1 नंबर में बात करता हूं और व्यवहार करता हूं, और जो 2 नंबर वाला कोई आवेगी, देख लेना मैं कैसे तुम्हें छका देता हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बेटा मुझसे ज्यादा बढ़ करके तुम माया नहीं कर सकते हो। मायापति के प्रति माया का प्रयोग, मायापति के सेवक के प्रति माया का प्रयोग,
मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी परई, सुराय तेरे ही मत्थे पड़ई, तेरी माया तेरे ही मत्थे पड़ई। मैं भी बहुत माया जानता हूं और डिम डिम घोष करके मैं पुकार करके कह रहा हूं, छानी छिपी बात नहीं। ये जो कोई यथा मैंने जिस प्रकार से माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में भावित होकर के जिस ढंग से मेरे शरण में आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं तुम्हारा गुरु बनकर के आना चाहता हूं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की हैसियत से बोले सरकार हम आपके शिष्य बनकर आपके चरणों में प्रणत होने को तैयार बैठे। मैं तुम्हारा पिता बनकर के आना चाहता हूं, दशरथ, वसुदेव अथवा नंद। तो बोले मैं आपका पुत्रत्व स्वीकार करने के लिए तरस रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी पुत्र बनकर के आ रहा हूं। कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बनकर के तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। सुनी सुनी के भक्तन से बात मुंह देखी, सुन के भक्तन से बात मुंह देखी। बांके बिहारी तू बघारे लसेखी, बांके बिहारी तू बघारे लसेखी। तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान। तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। हर का से काहे तरसावतार दियरा, से काहे तरसावतार दियरा। मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा। भटकाव मती माया के बगान में, काहे भरल बाड़ भटकाव मत माया के बगान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। मंदिर में खड़े 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 कैसे तुम्हारा मन लग रहा है, कैसे अकेले मन लागत तोहार बार, कैसे अकेले मन लागत तोहार बार। कैसे अकेले मन लागत तोहार बार, अकेले मन लागत तोहार बार। झांकी तोहार देख जिया ललकत हमार बार, झांकी तोहर देख जिया ललकत हमार बार। अरे तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में। हम तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ ताल ठोकते हुए खेलना चाहते हैं। बोले हम तो पहले से मित्र बने बनाए हैं, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें, हमको भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ खेलने में। बोले नहीं, हम मित्रता का संबंध नहीं करते, हम तुमको अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। बोले हम भी तुम्हारे दुश्मन बनने को तैयार बैठे। यही तो भाव हो सकता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। रावण कहता है मैं तमोगुण से भरा हुआ प्रकृति वाला व्यक्ति हूं, मुझसे कोई कहे कि भजन करो तो भजन हो ही नहीं, तामस दया, तब क्या कर सकते हो। बोले जिसके साथ कहो उसके साथ दुश्मनी ठानने में तो एक नंबर का हूं। तो राम से दुश्मनी ठान ले, बोले हाँ ठान ले। दुश्मनी ठान लोगे तो वो क्या करेंगे, बोले वही कहेंगे कि हमने भी तुमसे दुश्मनी ठान ली। और बोले हम तेरे साथ फिर दुश्मनी नहीं करेंगे, छल
युक्त दुश्मनी करेंगे। बोले हम भी तुम्हारे साथ छल दुश्मनी करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम अगर तू रावण की तरह आएगा तो मैं साक्षात नारायण की तरह तेरे सामने आऊंगा, और तू मायामय सन्यासी बन करके आएगा तो मैं भी रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम किंतु माया मनुष्यम हरिम। तू मायामय सन्यासी बन के आएगा तो मैं भी माया मनुष्यम हरिम, मैं भी अपनी माया का पर्दा डाल करके और अपने को मनुष्य के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा, और तू अपने सहयोगी को माया का मृग बना करके लाएगा तो मेरी तरफ से भी ओरिजिनल सीता नहीं होंगी। तू अगर माया मृग के रूप में अपने सहयोगी को ला रहा है तो मैं भी अपनी नित्य सहयोगिनी को पुनि माया सीता कर हरना। 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 श्री रघुवीर विरह कछु बरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। वो समझ रहा है कि मैं सीता को ले जा रहा हूं, और प्रभु कह रहे हैं कि हमारी सीता की ओर कोई ताक भी नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। ले जा ले जा। लेकिन अगर अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अगर लंका में जाने वाली सीता जी को माया सीता मान ले, डुप्लीकेट सीता मान ले, तो सुंदर कांड में जो इनका पातिव्रत्य का सौंदर्य निखर के आया है, तब तो फिर उसके उत्कर्ष में अंतर पड़ जाएगा, कमी आ जाएगी। कहा कि ना, और उत्कर्ष बढ़ जाएगा। ये सोचो कि जब छाया सीता इतनी शालीनता बरत रही है तो साक्षात सीता की कृपा और करुणा कितनी उच्च स्तर की होगी, पराकाष्ठा की होगी, और उत्कर्ष बढ़ रहा है इससे। अब लंका में कौन जा रही है? सीता जी का प्रतिबिंब जा रहा है। निज प्रतिबिंब राखित सीता। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तैसे ही रूपशील सुविनीता। तैसे ही रूपशील सुविनीता। लेकिन वहां भी अपनी करुणा वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रही है, वहां भी करुणा करती ही जा रही है, करुणा बिखेरती ही जा रही है। परवशु नभ पथ कपिकुल मह निज पट भूषण दारी। नभ पथ कपिकुल में निज पट भूषण डारे। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरिनाम दीन पट डारी। गिर पर बैठे कपिन निहारी, निज पट भूषण डारी। परवशु नभ पथ कपिकुल मह निज पट भूषण डारी। पथ कपिकुल मह निज पट भूषण डारी। कीन है सकल कृपा भाजन। कीन है सकल कृपा भाजन। प्रभु सखा बने बनचारी। सियाजू अति करुणा उरधारी। प्रभु सखा बने बनचारी। सियाजू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी। किशोरी जू अति करुणा उरधारी।
अपने वस्त्र गिरा दिए ऋषिमुख पर बैठे हुए सुग्रीव के। और अकेले सुग्रीव नहीं है, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, वहां हनुमान जी हैं, वहां जामवंत जी हैं। ये जामवंत जी और हनुमान जी बाली के साथ नहीं बैठे, बहुत दुराचारी है। मैं छोटे भाई की पत्नी को हड़प लिया है और भाई की हत्या करने पर तुला हुआ है। भाई को तो दुश्मन बना लिया है और रावण जैसे दुष्ट को उसने मित्र बना लिया है। तो ऐसे दुष्ट के साथ सचिव बन करके हनुमान नहीं रह सकते, जामवंत जी नहीं रह सकते, ये लोग तो सुग्रीव के साथ हैं। और शबरी माता से पूछेंगे प्रभु कि बोलो माता सीता का पता कुछ जानती हो तो बताओ। तो शबरी ऐसी सिद्ध हो। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।